हेलो लेजेंड्स। आप सबका स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के क्लास 9 के फर्स्ट एपिसोड में। इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी की बुक बिहाइव के चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड के शॉर्ट समरी के साथ साथ नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इस चैप्टर के राइटर का नाम है आइजैक असिमोव और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास है 4 मेन कैरेक्टर्स, जिनमें से एक का नाम है मार्जी जो कि एक 11 इयर्स ओल्ड गर्ल है और एक का नाम है टॉमी जो कि एक 13 इयर्स ओल्ड बॉय है। ये दोनों नेबर्स हैं। और एक कैरेक्टर का नाम है मिसेस जॉन्स जो कि मार्जी की मॉम है। और लास्ट कैरेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर जो कि रोबोट टीचर रिपेयरर है। इस चैप्टर में हम फ्यूचर के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में जैसे कि आप सबको जानते हैं कि फ्यूचर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी जो हमारे प्रेजेंट से बहुत ही ज़्यादा आगे पहुंच चुकी होगी। ये बात है 17 मई 2157 की, यानी कि आज से करीब 130 साल बाद की कहानी। मार्जी ने अपनी पर्सनल डायरी में 17 मई 2157 में लिखा कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। उस एज में रियल बुक्स का कोई वैल्यू नहीं था क्योंकि उसमें सब जगह टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया था स्कूल को कंप्यूटर साइंस के साथ और टीचर्स को रोबोट टीचर्स ने रिप्लेस कर दिया था। इस एज के अंदर सब कुछ टेक्नोलाइज्ड हो चुका था, सब टेक्नोलॉजी की वजह से चलता था और यहाँ पर एक बुक की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। इसलिए मार्जी ने सोचा कि इस बुक की आखिर क्या वैल्यू होगी। तो फिर टॉमी ने उससे बताया कि ये बुक पुराने ज़माने में सारे लोग इसी से ही पढ़ाई किया करते थे। फिर मार्जी को याद आया कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक बार बोला था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तब उनके भी ग्रैंडफादर कहा करते थे कि स्टोरीज़ एक रियल बुक में ही लिखी जाती थी जो कि आज कहीं किसी काम की नहीं रह गई है। और मार्जी ने कहा कि बुक्स इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। टॉमी ने भी कहा कि बिल्कुल इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। जैसे कि उनके पास एक टेक्नोलॉजिकल टेलीविज़न स्क्रीन थी जिस पे उनके पास मिलियंस ऑफ बुक्स प्रेजेंट थी जिसको वो कभी भी पढ़ सकते थे और उन्हें डिलीट भी कर सकते थे, जो कि बहुत ही छोटी बात थी उनके लिए। पर जब मार्जी ने पूछा कि तुम्हें ये बुक कहाँ पर मिली, तब टॉमी ने बताया कि मुझे वो बुक मेरे एटिक के अंदर मिली थी और वो बुक थी स्कूल के ऊपर। मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अब तो उसे और भी ज़्यादा नफ़रत होने लग गई थी स्कूल से, क्योंकि इसकी नफ़रत की वजह सिर्फ एक ही थी जो कि था उसका मैकेनिकल टीचर, जो कि उसे हर हफ्ते ज्योग्राफी पे टेस्ट दिए जा रहा था और जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मार्जी की मॉम को जब ये बात पता चली तब उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया उसके घर पे। काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा गोल मटोल आदमी था जिसका चेहरा एकदम लाल था। उसके पास एक टूल्स का डब्बा था और वो मार्जी को एप्पल दे के चला गया उसको ठीक करने के लिए। मार्जी को लगा कि ये ठीक करने में उसे बहुत टाइम लगेगा और उसे आता भी नहीं होगा, पर उसने बहुत ही जल्दी उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया और मिसेस जॉन्स को बताया कि इसमें इस बेचारी लड़की की कोई गलती नहीं है, बस ये ज्योग्राफी सेक्टर है जो कि कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया, जो कि उसने नॉर्मल लेवल पे सेट कर दिया था। मार्जी ने सोचा था जैसे कि टॉमी के टीचर को एक बार काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीने के बराबर लेके चला गया था अपने साथ, क्योंकि टॉमी के हिस्ट्री सेक्टर पूरा का पूरा गायब हो चुका था। जैसा कि उसने सोचा था वो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर उसने एकदम ठीक ही कर दिया था। मार्जी को जो सबसे गंदी चीज़ लगती थी वो थी उसको होमवर्क्स और उसके टेस्ट एक स्लॉट के अंदर डालने थे, जो कि उसे पंच कोड की मदद से डालने होते थे, जो कि बहुत ही हार्ड होते थे और वो उसे 6th ईयर्स में जब थी वो तभी उसे सिखा दिया गया था। तो उसे बहुत ही बुरा लगता था, इसलिए उसको स्कूल से बहुत ही नफ़रत थी। फिर उसने पूछा कि भाई आखिर कोई स्कूल जैसी चीज़ पे क्यों कोई बुक लिखेगा। तो फिर टॉमी ने कहा कि पागल, ये हमारी स्कूल थोड़ी ना है, ये तो उस टाइम की स्कूल है जब सारे बच्चे सेम साल के एक बिल्डिंग में जाया करते थे। उस बिल्डिंग को हम स्कूल कहते थे और वो सबको एक आदमी ही पढ़ाया करता था। पर लेकिन मार्जी ने कहा कि एक इंसान कैसे पढ़ा सकता है बच्चों को। तो फिर टॉमी ने बताया कि मेरे फादर तो मेरे टीचर जितने इंटेलिजेंट हैं, इसमें कोई कमी की बात ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो
हम इस बुक को और पढ़ते। तभी उनके बीच में मिसेस जॉन्स आ गई और उन्होंने कहा कि स्कूल का टाइम हो गया है मार्जी और जॉन, तुम्हें जाना चाहिए टॉमी। उनकी कॉन्वर्सेशन आधी ही रह गई थी, तभी उन्हें स्कूल जाना पड़ा। मार्जी की स्कूल उसके बेडरूम के पास में ही थी। उसको हर रोज़ स्कूल में बैठना पड़ता था, सेम टाइम सेम डे, बस सैटरडे और संडे को छोड़ के। वो जब गई थी तब उसे मैथ्स की क्लास थी उस दिन। उसको फ्रैक्शंस करना सिखाया जा रहा था, पर वो पढ़ाई पे ध्यान कम देकर वो सोचने लग गई थी आखिर कैसे वो बच्चे मतलब कि एक साथ जाते होंगे स्कूल, कैसी उनकी स्कूल होगी और कैसे वो हंसते हंसते घर से वापस आते थे और उनको कितना मज़ा आता था, यानी कि द फन दे हैड चैप्टर यही आपके साथ ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आपके सामने पूरी तरह से नोट्स रख चुका हूँ। अब प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये नोट्स कैसे लगे और क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिएगा। और उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि टॉमी और मार्जी को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। सो कमेंट डाउन बिलो। गुड बाय फ्रेंड्स।